हेलो फ्रेंड। तो आज हम करने वाले हैं अपना आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए मैथ का सेक्शनल मॉक। सेक्शनल मॉक का मतलब कि आपको पता ही होगा कि मैंने जब अपना रिव्यू दिया था तो मैंने बोला था कि मैं आपको 10 सेट करा दूंगा। तो वो अब प्रॉमिस किया है तो वो 10 सेट कराने तो पड़ेंगे ही। तो आपको एग्ज़ाम जून से, यानी आज कितनी तारीख है, 14, 5 जून तक आपको 10 सेट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उससे पहले ही या तो जून में ही ख़त्म करवा दूंगा या मई में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वही यार, आपको पता है रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर आप ये नहीं बोलेंगे कि वही बार बार, क्योंकि वही आ रहा है। तो और मैंने टॉप 100 क्वेश्चन में एडवांस के अर्थमेटिक के करा रखे हैं, उन्हें जाकर एक बार और देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। उसी से पेपर सब बन रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना जो पढ़ा है उसी पर स्टक रहें और बार बार रिवीजन करते रहें। एडवांस मैथ के फॉर्मूला याद कर लो बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो जिनका भी जून में एग्ज़ाम है तो वो सब देख सकते हैं। और जैसे कोई मैं प्रैक्टिस सेट एसएससी के लिए लेके आता हूँ, एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशली, तो वो भी सेट तुम देख लिया करो। ये नहीं कि हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं हम नहीं देखेंगे। भाई मैथ तो सेम आ रहा है ना, तो इसीलिए आपका माइंड सेट ये होना चाहिए, मुझे मैथ सीखना है। ये नहीं कि मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ कि जीडी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सीजीएल का क्यों क्वेश्चन करूँगा। तो अगर इससे बाहर नहीं निकलोगे फिर नहीं तुम मैथ सीख पाओगे। समझ रहे हो? तो इसीलिए। और मेरा एग्ज़ाम हो चुका है 7 तारीख की, सेकंड शिफ्ट को। और रिव्यू मैंने बता ही दिया था कैसा क्या आ रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि जी के जीएस का कुछ बता दो, तो मैं उसके लिए एक वीडियो अलग से लाकर अभी 1-2 दिन में, कल ही आपको मिल जाए देखने को कि क्या क्या पढ़ना है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्स का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे ये विभाज्य हो x5। अब ये पैटर्न रट लो। अब ये कैसे, ये तो 9 हो गया, ठीक है। ये कितना हो रहा है, 11। 11 में क्या जोड़ दूँ कि 9 से डिविजिबल हो जाए, 7, तभी तो 18 होगा। अब ये देखो ये कैसे करने हैं, यहाँ डायरेक्ट होता है, आप बनाने की नीड नहीं है। u और v का रेशियो कितना है, 6-7। यहाँ 6-7 नहीं है, यहाँ 6-7 नहीं है, इन दोनों में 6-7 है। v और w का रेशियो क्या है, 3 से काट दो 2 बार, 3 से काट दो 7 बार, तो 7-2, 7-2 कहाँ है, यहाँ पर। आगे बढ़ो, वरना आप ऐसे तो कर ही देते हो u v w, ठीक है। तो वो तो तुम कर ही लोगे। मैंने यहाँ पर एक स्मार्ट अप्रोच और बताई है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ आगे के 2 देखने हैं, जहाँ पर फॉलो हो रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम पहले वाले से ही हो जाता है। ए बी की आय का अनुपात ये है, उनका व्यय इतना है, इतना बचाते हैं, तो वी का व्यय क्या है, वी का व्यय, ठीक है। ए और बी हैं, इनकम का रेशियो कितना है, 6 से 11, व्यय का 1 से 2, ये 9,000 बचाता है। और ये इतना, 6 दूनी 12 और 1 11, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। यहाँ पर डिफरेंस 18,000 हो गया ये, ठीक है। 18,000 में से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 65। एक का मान कितना आ रहा है, 65। तो बी का पूछा है ना वे, तो यहाँ 65 का गुणा इसमें कर देंगे, 5,1,7,0,0। और कितने रुपए बचाता है वो, इतना। तो खर्च कितना कर रहा होगा, 60,000। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप एक टंकी को 11 घंटे में भर सकता है। कोई पाइप है वो कितने घंटे में, 11 घंटे में। तली में एक रिसाव होने के कारण 13 घंटे में भरता है। तो यानी कोई तली में रिसाव हो गया है माइनस, यानी ये घटा रहा है, काम को कम कर रहा है। इनका एलसीएम 143, 13 की एफिशिएंसी और 11 की। अगर ए का मान 13 है तो बी का मान कितना रहा होगा, -2, तभी तो 11 आया है। तो कह रहा है
रिसाव टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? 1, 4, 3 और 2। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं तो मैं ऐसे ही कराऊंगा। ठीक है, अब मैंने ये वाला क्वेश्चन हर बार बताया, जब भी आता है तो क्या करना है, यहाँ पर देख लो क्या दिया है। यहाँ पर ही तो पी का मान दिया है, तो 6/14 है, तो 6/14 बनाओ। यहाँ पर तो 6/14 है। और गुणा में घातक क्या होती हैं? जोड़ते हैं। -8। चलो पहले मैं पूरा लिख ही दूँ, वरना मैं तो डायरेक्ट करता हूँ। ठीक है, 6, 14 -8 इंटू, अब यहाँ 14/6 है तो इसे उल्टा करेंगे। 6/14 तो माइनस की घात हो जाएगी, -10। ऐसे ये तो यहाँ पर है ही, और वो भी है। अब क्या करेंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये तो समान है सब, तो इसे लिखने की अब दोबारा नीड नहीं है। तो -10 + 3 = 9p + के p। तो ये कितना हो रहा है? 18, और ये बचेगा -15 और 9p -24/9। 3 से 3 बार और 3 से 8, -8/3। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 250 मीटर लंबी ट्रेन एक 750 मीटर लंबे पुल को इतने सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई याद करनी है। तो यहाँ से स्पीड निकल आएगी। तो 250 मीटर की लंबी है, पुल कितना है? 750 का। कितने सेकंड में पार करती है? 20 सेकंड में। तो यहाँ से क्या आ जाएगी? स्पीड ट्रेन की। 0 से 0 काट लो, ये कितना हो रहा है? 50, 100, तो 50 आ जाएगी स्पीड। ठीक है, अब कह रहा है एक प्लेटफॉर्म को 15 में, तो 250 मीटर लंबी तो वो तो नहीं रहेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता, और स्पीड तो इसी की रहेगी। कितने में कर दी है? 15 सेकंड में। 75, तो p बराबर कितना आ जाएगा? 75 माइनस के 250, कितना आ जाएगा? 500। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? पहले यहाँ से हमने स्पीड निकाल दी, फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई, जब प्लेटफॉर्म को वो पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और खुद की लंबाई को पार करती है, तो 50 उसकी स्पीड आ गई थी और 15 सेकंड में पार कर रही थी। इसका निकालना है HCF। 2, 5, 6, 9, 8, 15। जब भी इनका HCF या LCM निकालना है, वो पहले तो इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो यानी ये अभी कट रहा है तो काट दो, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार। अब कुछ नहीं कट रहा। अब देख लो, जब भी HCF निकालोगे तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालेंगे, नीचे का क्या निकालेंगे? LCM। तो ऊपर HCF कितना आ रहा है? 2, 2, 8 का HCF क्या होगा? 2, और नीचे इनका LCM कितना आएगा? 5, 3, 15 का 15 LCM रहेगा, तो 2/15। 2/15 है भी नहीं इसमें तो। क्यों भाई? इसने उस प्रकार कर दिया है, मतलब कटता तो है भाई। ऑप्शन गलत दिए हैं। जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर लेते हो कन्वर्ट, तभी निकालते हैं हम LCM और HCF। समझ आया? आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। वैसे अगर वो कह रहा है तो फिर ये बन सकता है, अगर तुम मार्क करके आओगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने वेतन का 60% घरेलू खर्च पर, 20% किराए पर और शेष का 80% दान करता है। यदि उसके पास इतना बचता है तो वेतन कितना था? देखो, कुछ मान लो टोटल उसके पास टी था, कितना खर्च करता है? 60 और 20 कितना हो गया? 80। तो 20% बचा रहा है, और शेष का फिर 80% दान कर रहा है, तो फिर 20% बचा रहा है। तो कितना बच रहा है? 20। अब आपको ये नहीं देखना है जीरो कितने लगाने हैं। एक से ये कटा, ठीक है, और 2 से मान लो ये नीचे 5, 5 के पीछे कितनी भी जीरो लगी हो, अब तो दिक्कत होगी। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, इन दोनों में तो सेम ही है। तो सेम कोई सा भी ऑप्शन मान लो यहाँ पर 6 कर लो। ठीक है,
होगा ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम कर रहे हैं? 10 दिनों में। बी और सी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? 15 दिनों में। सी और ए मिलकर कर रहे हैं 20 दिनों में। टोटल वर्क कितना हो गया? 60। 6 की एफिशिएंसी, 4 की एफिशिएंसी, 3 की। वे तीनों 8 दिनों तक काम करते हैं। पहले तो इनको जोड़ेंगे तो 2, क्योंकि दो दो बार आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इनको जोड़ो कितना हो जाएगा? 13। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2। तो 8 दिनों तक उन्होंने काम किया 13/2 की एफिशिएंसी से। 2 दूनी 4, 13 चौके 52, 52 काम तो हो ही चुका है। तो बचा कितना काम? 8। इसे सी से करवाना है, सी की एफिशिएंसी निकाल दो। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो इसमें से हम 6 घटाएंगे तो ये 6.5 हो जाएगा, तो 0.5 आ जाएगी। पॉइंट से 0, 5 से 16। गलत ऑप्शन क्यों आ रहे हैं यार? सी अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा? 6.5 ही तो आएगा, और ये 6.5। 8 था ना, ये 16 ही होना चाहिए। ये गलत ऑप्शन है, ये सेट ही गलत ऑप्शन कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 22 सेंटीमीटर है। तो व्यास है तो अभी डायरेक्ट कर लो, आर बराबर कितना आ जाएगा? 11। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई, 4 पाई r²। 4 पाई का मान, अच्छा पाई उसने दे रखा है, आर कितना हो जाएगा? 11 का स्क्वायर। 4 इंटू पाई, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 84 पाई। तो अब आपका मतलब ये होना चाहिए, अगर मैंने गोला लिया है तो गोले के सभी आपके माइंड में फॉर्मूले आ जाने चाहिए कि गोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है तो आप ध्यान देंगे। 15% और 18% की 2 क्रमिक छूट। 6 वस्तुएं खरीदें 2 मुफ्त पाएँ, 6 खरीदें 4 मुफ्त पाएँ। ये कह रहा है ग्राहक के लिए सबसे अच्छी कौन सी है। तो देखो 15, ये 33, 33 से थोड़ा कम रहेगा। यहाँ पर देख लो 2 मुफ्त हैं, 6 वस्तुएं खरीदें तो 1/4, तो यहाँ 25% ही मिलेगा, और यहाँ पर 4 मुफ्त हैं 10 पर, तो ये 40% हो रहा है। तो यही हो गया। कौन सा है? तीसरी स्कीम सही है, क्योंकि यहाँ पर तो 33% से कम है, ये 25% ही आ रहा है। तीसरी वाली में 40% छूट मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई बराबर 12, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 94। तो एक्स वाई का मान निकालना है। तो एक्स प्लस वाई बराबर 12 दिया है तो इसका स्क्वायर कर दूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई बराबर 144। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना दिया है? 94 और 144, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 50 और 2x वाई। तो एक्स वाई का मान पूछा है ना ओनली, तो कितना आ जाएगा? 25। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू अकेले कार्य को करते हुए, पी करता है 5 दिनों में, क्यू करता है 15 दिनों में। टोटल वर्क 15, 3 की एफिशिएंसी, 1 की एफिशिएंसी। वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। पी शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो 2 दिनों में कितना काम हो जाएगा? 4 इंटू 3 कर दो, 6 दिनों में कितना काम हो गया? 12। अब पी आएगा 1 दिन और 3 की एफिशिएंसी से 3 काम कर देगा, तो 7 दिनों में पूरा काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, 2% को पुनः परीक्षा में श्रेणी में रखा गया। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या इतनी है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी?
ये कैसे होगा? हैं, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए। इन ए क्लास 82% छात्र पास एंड 2% वर प्लेस ऑन कंपार्टमेंट कैटेगरी द नंबर ऑफ फील्ड। तो आई थिंक ये तो पास हो ही गए ना, पुनः परीक्षा सीढ़ी में रखा गया। तो ये 84 का मान है क्या? यानी मतलब 84 तो हो गए, 16 का मान है तो 100 का पूछा, यही होगा और क्या हो सकता है। 16 तिया 48 और कितना बचा 11, 16 सत्ते कितना आ गया 3700। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर ये दिया है, इसका मान पूछा है। तो देखो साइन थीटा और ये तो कट ही गए, कोसेक थीटा और साइन थीटा तो ये कट गए आपस में, ठीक है। तो नीचे का ही आपको निकालना है, 2√6 इंटू, अब यहाँ से आप ये 5 दिया है, ये 7 दिया है, तो इसका मान कितना आएगा 49 में से 25 √24 कितना आएगा √24। और √24 को क्या लिख सकते हैं, 2√6 ही लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पर भी 7/2√6 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24/49। तो ये तो कट गया 49 ऊपर पहुँच जाएगा, एक ही ऑप्शन में दिया है ऊपर, बात ख़त्म। ये 343 हो जाएगा और प्लस के 24 ऐड करके ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा। अगर देखो थीटा का मान ऐसे ऐसे दे दिया होता, tan थीटा बराबर 1/√3, तो इसे बनाने की नीड नहीं है, डायरेक्ट आपको पता है 30 का मान है तो 30 रख दो थीटा की जगह। अगर आपको नहीं पता है कि ऐसे 5/6 आ जाए, 7/8 आ जाए, तो आपको ट्रायंगल बना के ही, ट्रिपलेट लगा के ही सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 504 का 3/5, 504 का 3/5 का 4/7 का 5/9 और 21/24, 7 से 3 बार, 3 से 3 बार, 5 से 5 कटा, 3 से 3 कटा, और ये 6 और 6 से 8, और एक ही ऑप्शन में दिया है 8, भाग जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसका परिमाप इतना है, पॉइंटों में वैल्यू दी है। समबाहु त्रिभुज ABC, परिमाप अगर उसका 24 है तो यानी 3 का डिवाइड कर दो तो कितनी भुजाएं आएंगी, 8 8 8। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 A², 3/4, ए का मान कितना दिया है 8 8, 4 से काट दो 2, 8 दूनी 16 इंटू 1.732, यही तो होता है। देखो 16 से तो बड़ा ही आएगा तो ये तो काट दो, 16 दूनी 32, कैरी 3, 16 3 48 और 3 51, 5, 16 7 112 और 7 5 7, 16 कम 16 और 11 27, 27 71, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है और समबाहु त्रिभुज के सब फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। 45 और 75 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर हैं, तो 46 47 है एक, 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 64 65 66 67 71 72 73 74, ठीक है। कितनी है, 6 ही है, और कोई हो तो बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये पूछा है कि 21 का क्यू और इसका, तो क्या आएगा, ठीक है। देखो डायरेक्ट अब अगर आपको मान याद है तो डायरेक्ट मान रख दो। 21 का कितना होता है, आई थिंक 92 61 ऐसा कुछ, भूल गया मैं तो, कर लो 1 6 2, ठीक है। कितना होता है 92 61, ऐसा मेरे में क्वेश्चन आया था पर वहाँ पर थोड़ा लेंदी था, 36 का क्यू था ऐसा कुछ था।
ध्यान आ गया मुझे। माइनस, अब ये माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस ये माइनस का 19 का कितना होता है, 68, 59, यही होता है ना। तभी तो मैं बोलता हूँ, मुझे खुद याद नहीं रहती तो मैं क्या बोलूँ दूसरों से। 361, 361 में 19 का गुणा करेंगे भाई। ओ भाई भाई, 68 59 ही होता है। ठीक है, तो 92 61 माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस, देखो 8 जुड़ जाएगा तो 8 9 होगा, 9 में से 9 गया तो क्या आएगा, 0। बात खत्म। क्रिकेट मैच में एक टीम को 50 ओवरों में इतने रन चाहिए थे, ठीक है। पहले 15 ओवर में 5 की रन से रन बनाए तो कितने रन बन गए, 75। फिर अगले में 8 तो 120 बन गए। फिर 10 ओवरों में तो 40 हो गए, कितने रन हुए, 160। 160 में 75 ऐड कर दो, 532, इतने रन बन गए। बचे कितने, 65। कितने ओवर हो गए, 15, 15 30 40, 10 ओवर बचे। 6.5 का रन रेट चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का एक विकट दूसरे से 20% अधिक है, नहीं 20 अधिक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसका परिमाप क्या होगा, आपको पता है। 1/2 D1 × D2 बराबर के 1200। 1/2, अगर हमने एक x माना है तो दूसरा क्या मानेंगे, x प्लस के 10, क्योंकि उसने दे रखा है। अब 2 को उधर भेज दो, x प्लस के 10, 2400। अब कोई ऐसे आपको फैक्टर नज़र आ रहे हैं कि एक संख्या दूसरी से 2400, यानी 60 40 तो होता है, बट यहाँ पर नहीं पहुँचेगा। अच्छा 20 ही अधिक है, सॉरी। हाँ तो यही सेटिस्फाई हो गया, 40 और ये 60 हो गया। एक्स का मान कितना आ गया, 40। पता नहीं माइंड कहाँ पर है आज मेरा। तो समचतुर्भुज एक एक डायगोनल कितना आ रहा है, 40 और एक 60। तो ये 40 पूरा तो ये कितना हो जाएगा, 20। ये 60 पूरा तो ये कितना हो जाएगा, 30। अब देख लो, ये देखो जीरो तो आ रहा है, तो जीरो तो यहाँ पर रहेगा, तो जीरो इसमें नहीं है तो ये गया। 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 13, तो √13 आ रहा है। एक वजह आ रही है ना, एक वजह कितनी आ गई, इसका हमें क्या निकालना है, परिमाप, तो यानी 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40√13, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर यही तो सिली हो जाती है। आप देखते हैं मेरा 10√13 आ गया, ये लगा के आ गया। तो इन्हीं से आपको बचना है, मेरे साथ तो होता है यही, आपको मैं बताता रहता हूँ बार बार। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज राशि का इतना है, ठीक है। तो ब्याज कितना मिला, 9, धन कितना था, इतना। फिर कह रहा है यदि वर्षों की संख्या यानी टी का मान रेट का 5/7 है, तो प्रतिवर्ष दर ज्ञात करनी है। तो 7 का मान निकालना है, तो 7 तो एक ही मुझे लग रहा है, एक ही ऑप्शन में दिया है 7 का मल्टीपल। तो इसे 5x कर लो, इसे 7x कर लो, और 100 कर लो। 25 से 4 कर लो, या t के स्थान पर मैं इसे भी तो रख सकता हूँ, क्यों भाई। जैसे
आर तो आर रहेगा, फिर टी के स्थान पर R/5/7। ये अब यार वहाँ 35 है, तभी मेरे को ये कट क्यों नहीं रहा है। आज दिमाग और कहीं है मेरा। एक तो यार जुकाम हो गया है। 7 से 5 बार और 5 से ये 25, तो 4 बार। नहीं बेटा, R² बराबर तो 36 आ रहा है। तो आर का मान कितना आ रहा है? 6। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समझ चतुर्भुज है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट रेलवे वालों को 10% लोगों को नहीं पता है। 10% नहीं, 90% लोगों को 10% ही जानते होंगे। ये मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था ऐसा, ठीक है। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जब वो हार्ड टू इजी लेवल में मुझे क्वेश्चन बनता है ना, उस क्वेश्चन में देखना ये कितने लोग कर पाए हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन था, याद रखना, आगे आने वाली शिफ्टों में रहेगा। सबलम चतुर्भुज चाहे कैसा भी बना लो, आपकी मर्जी है। बस ऐसा बनाना कि आपको लगे कि हाँ डायगोनल के मिड पॉइंट नजर आ रहे हैं। ए बी सी डी, ये इनके मध्य बिंदु कहाँ है? मान लो ये क्या है, ये मध्य बिंदु कुछ नाम दिया ई एफ। क्या दिया है? ई एफ। तो इसकी लंबाई निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो 18, 6, इन दोनों का बस आपको डिफरेंस लेना है। जब भी ई एफ की लंबाई निकालो, 18 माइनस के 6 और आधा कर दो। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन अब आगे आने वाली शिफ्टों में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पी और क्यू ने इतने की साझेदारी से व्यापार शुरू किया। 8 महीने के बाद एस शामिल हो गया। 2 वर्ष के अंत में इतना, तो क्यू की हिस्सेदारी क्या थी? देखो, पी है, एक क्यू है और एक एस है। पी ने 20,000, 15,000, 20,000। 2 वर्ष हैं तो यानी 24, 24। क्योंकि ये 8 मंथ बाद आया है, तो ये 16 मंथ के लिए आया होगा। 3 जीरो से 3 जीरो घटा लो, हैं। 8 से काट दो 2 बार, 8 से 3 बार, 8 से 3 बार, और कुछ कट रहा है? 5 से 4 बार, 5 से 3 बार, 5 से 4 बार। 3 चौके 12, 9 एंड 8। इतना लाभ हो रहा है टोटल। ये कितना हो रहा है? 20, 29। किसका मान पूछा है? क्यू का। क्यू यानी 9, 9 का मल्टीपल होगा और 5, 9 पंजे 45। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तेजराज ने 20 रुपये में 6 कलम खरीदी। उन्हें उसने 18 रुपये में 4 कलम की दर से बेचा, तो लाभ परसेंट निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। क्या बताया यहाँ पर? अगर क्वांटिटी या रुपए लिख रहे हो और यहाँ क्वांटिटी, तो कितने रुपए हैं? 20। यहाँ कितनी खरीदी हैं? 6। यहाँ रुपए कितने हैं? 18। यहाँ कितने हैं? 4। इनको सेम बना लो। तो सेम के लिए इन दोनों का ले लो एलसीएम, कितना आ जाएगा? 12। तो यहाँ पर 2 का गुणा कर दो, यहाँ पर 3 का, तो 2 का गुणा इधर भी होगा और 3 का गुणा इधर। तो अब देख लो, 40 का सामान 18 तिया 54, इतने में बेच दिया। 14 का फ़ायदा हो गया 40 पर। तो 100 पर कितना? 2 से 2 7, 2 से 5, 7 पंजे 35। ऑप्शन नंबर ए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको क्वांटिटी को सेम करना है बस। गोले का आयतन, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो गोले का आयतन दिया है, तो यानी 4/3 पाई आर क्यू बराबर 38। ये, और मैंने ये बताया था, बहुत बार बता चुका हूँ, जब गोले का आयतन आर बराबर 21 होता है तो इतना होता है, याद कर लो, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको वैल्यू याद हो जाती हैं। तो आर का मान कितना आएगा? 21। वरना करके दिखा दूंगा आपको, वो भी बताएं। आर बराबर 7 पर उसका डायमीटर नहीं,
सरकमफेरेंस एरिया क्या होता है, जब 2 गुना कर देते हैं 4 गुना क्षेत्रफल हो जाता है, वो भी सब याद करवा रखा है, बट याद कौन करे। हमारा तो माइंड वही नया नया पढ़ना चाहता है, तो पढ़ो नया नया। 11 से काटो 2 बार, 11 से 3 बार, 5 5 2 और 8। ठीक है, 8 से कटना चाहिए, 8 चौके 32, 8 चौके 32, सही काट रहा हूँ। 8 एकम 8, तो आर क्यू बराबर वो 21 का क्यू हो रहा है, तो आर बराबर कितना आ गया 21। क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वही होता है 4 पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, 21 और 21, 7 से 3 बार, 63, 4 × 22, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, पीछे क्या आ रहा है 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करता है और शेष का 20% इतने, और फिर वह इतने दान करता है। तो देखो, कुल राशि कोई रही है हुई टी। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करता है, तो बचाता कितना है 19/20। शेष का 20% खर्च करता है, तो 80% बता है, यानी 4/5। फिर उसने 120 रुपये दान कर दिए, फिर भी उसके पास 1400 रुपये बचे हैं। इसमें ऐड कर दो ये, तो कितने हो जाएंगे ये 0 2 5 1 टी 19 20 4/5। तो 19 से ये कितनी बार कट रहा है 8 बार, और 4 से 2 बार, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन खूब खूब पूछा गया है, तो उस इसको भी ध्यान रखना है। तो जब भी ऐसा मान दिया जाए, कभी भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे साइन में दो, कॉस में दो, कॉट में दो, किसी में दो, इन दोनों को बस 90 के जोड़ के 90 के बराबर करना है। सिक्स ए, इसे ऐड कर दो, 6 से 2 बार, 2 बार, तो ए का मान क्या आ रहा है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश 25 किलोमीटर की यात्रा से, नहीं 25 किलोमीटर की चाल से कार्यालय जाता है, 20 किलोमीटर की से वापस आता है, यदि कुल उसने इतने घंटे लगते हैं, तो उनके दूरी बतानी है। क्या करना है, जैसे एवरेज स्पीड निकालते हैं वही कर लो, बस ये यहाँ पर 2 का गुणा मत करना, क्योंकि वो एक ही तरफ की वो दूरी पूछ रहा है। अगर दोनों तरफ की पूछता कुल कितनी दूरी चला, तो 2 का गुणा कर देते। 45, कितने घंटे लगे 9, 9 से 5, 5 से 4, कितना आ रहा है 25 चौके 100, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीनार की ऊंचाई कितनी है 50। इसके विपरीत दिशाओं में 2 बिंदु हैं, विपरीत यानी एक इधर होगा, तो एक इधर, ये 30 का, ये 60 का, तो इनका रेशियो 1 3, ये 3 तो 1, तो इसे भी √3 का गुणा कर दो, तो यहाँ पे तो 4 हो गया। अब 4 का मान निकालना है, ठीक है, बीच की दूरी निकालनी है ना, तो 50 √3 का मान है, 4 का मान निकालना है, तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो कितना हो रहा है ये 3, तो ये तो हो गया 200 इंटू 1.732, और नीचे 3 बन रहा है, सही कर रहा हूँ ना। अब 2 का गुणा कर दो, तो 2 4 6 और 34 के अंक बाद पॉइंट लगेगा 2, 3 का डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 15, 115 कहीं दिखा, दिखा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो, नेक्स्ट खत्म। ठीक है,
तो ऐसा ही पेपर देखने को मिला था मुझे भी, और ऐसा ही मैं आपको कराऊंगा, और ऐसा ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। देखो 2-3 क्वेश्चन बस सही आ रहे हैं अच्छे, बस जो कि एडवांस के हैं। अगर आपको एडवांस अच्छी तरीके से आता है तो इसीलिए मैं जो बोल रहा हूँ कि ये 10 सेट में एडवांस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही। ऊपर से एडवांस की वीडियो देख लेना, उसमें भी मैंने लास्ट में कुछ टॉपिक ऐसे करा रखे हैं जो ग्रेजुएट में पूछे गए हैं और आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और मैं कुछ एसएससी के सेट कराऊंगा तो उसमें तो एडवांस का अच्छा खासा क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, तो वो सेट देख लेना। एंड जो भी CBT 2 कि जो अब मैं मॉक सॉल्व कर रहा हूँ तो उसके मैथ का सॉल्यूशन ज़रूर देख लिया करो, क्योंकि वहाँ पर मैथ अच्छा पूछा जाता है। और जो भी सेक्शनल मॉक आते हैं मैं उनका सॉल्यूशन करवाता रहता हूँ। जैसे कल मैंने CBT 2 का फर्स्ट मॉक मैथ का डाला था, वो देख लेना। ठीक है, तो ऐसे ही मैं वो करवा दूंगा। तो लगभग 10 मॉक ये और 4-5 मॉक SSC के, और मॉक तो मैं सॉल्व करता ही रहता हूँ डेली। तो ये सब देखते रहोगे ना तो आपका पूरा डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना आप सर्च करेंगे @maths by Vipin 45। ठीक है, तो आपको वहाँ पर सब जानकारी मिल जाएगी। और मैं कल, जहाँ तक उम्मीद है, मैं आपको वीडियो दे दूंगा कि GS में क्या क्या करना है। वैसे तो मैंने उस रिव्यू वाली वीडियो में बता ही दिया क्या क्या करना है। ठीक है, फिर भी स्टूडेंट हैं कि बताओ बताओ बताओ, तो ठीक है बता देंगे, वरना ये बोलेंगे कि एरोगेंस रूड टाइप हो गया हूँ मैं। ठीक है, धन्यवाद। और सॉल्यूशन कैसा लगा वो बताना। वैसे तो मैं क्वेश्चन तो देखो हार्ड से हार्ड ले आऊँगा, लेकिन क्या मतलब है जब क्वेश्चन ही ऐसे आ रहे हैं तो, समझ रहे हो। ठीक है, धन्यवाद।